बीसीए वाले आ गए क्या? हाँ हो गया ना उसका चालू हो गया ना सेकेंड फोर्थ से चालू। अभी एग्ज़ाम कर लूँगा आज का कल का। आज तो आए निकल नहीं आएंगे तो पासिंग मार्क दे दूँगा। एग्जैक्ट आया था ना। दिन में मोबाइल चलाता हूँ। कौन सर? वही दोस्त है वो बोला कि हम लोग ना कोई काम के लिए बोलते हैं ना तो दोनों 3 घंटा बाहर ही बस 2-3 आज और आज ही मैं क्या हो गया नहीं अब नहीं आने का। अब सीधा दूसरी जगह नेटवर्किंग के लिए जाऊँगा। पूछ रहा था कि नेटवर्किंग कितना दिन और चलेगा। सर नेटवर्किंग का हम लोग का भी चालू मैं है। जबरदस्ती घसीट रहा हूँ ना बता रहा हूँ बार बार। नहीं तो हमारे यहाँ तेरी बड़ा के खत्म कर देते हैं। मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ सब कर रहा हूँ इसके लिए। सर एक दो दिन में नेटवर्किंग खत्म। 1-2 दिन में नहीं। अच्छा अपना बोल रहे हो ना। हाँ अभी तो अपना खाली एक मेरे को स्टैंडर्ड पढ़ाना है। वो नहीं नेटवर्किंग फिर से पढ़ाएंगे क्या? मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा। अब आगे बढ़ते जाएंगे। अब समझ में वो किसी को समझ में नहीं आ बोल रहा था क्या? कौन 7 to 9 में आया कौन है किसको समझ में? 1 महीना में पीछे जाऊंगा। अरे वो क्या नाम है उसका? कौन? अरे जो आता है वो दूर से क्या नाम है? कौन जी? ब्रदर जी वो लोग को समझा नहीं। नहीं समझ में आया। बोला कि वो न्यूमेरिकल वाला नहीं समझ में आया। न्यूमेरिकल वाला क्या आईपी? पता नहीं हाँ क्या तो आईपी तो वापस आएगा ना सीजन में। मैं तो बोला है ना। अब तब भी नहीं समझे। वो बोल रहे थे कि एक बार सर का रिपीट कर दो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर वही ये सीजन में मैं करूंगा ना आईपी। वो आपसे बोला रुको आने दो। मैं इधर बैठ के मेरे से बोलो ना। अभी कैसा नहीं, तकलीफ बोला। आपने कैसा मेरे को बोला? तकलीफ है तो मुझे बताने का ना। और आईपी का रिपीट सीसीएनए में होने वाला मैं है। ये वो बोल रहा था कि जैसे बहुत मतलब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में कम आया। वो न्यूमेरिकल है क्या कुछ उसमें? न्यूमेरिकल ये होता है आईपी। आईपी का ही बात। मैथमेटिक्स में जैसा। हाँ भाई आईपी का हाँ। 1 हफ्ता जो आईपी हमने चला है ना उसी की बात कर। इजी था वो कुछ नहीं था उसमें। जगह बदलता था उधर जाता तो दिमाग फेल हो जाता है उसका। समझे? मैं उसमें क्या कर सकता? मैंने काफी लंबा का सीखा। हां सर आईपी देखा वो जो आप पूछ रहे थे वो लोगों को आता था ना। हाँ रुपीस के चक्कर। चलो ठीक है। इसके बाद सीसीएम में चलाएंगे आप? इसके बाद ऑफिस 365 और पाइथन फिर सेम 1 का एग्जाम दिलवाएंगे। फिर सीसीए चालू होगा। सेमेस्टर 1 कंप्लीट करना है ना। उसमें एमएस ऑफिस का भी थोड़ा बताना मेरे को। इंस्टॉलेशन ओपन सेव शॉर्टकट्स वगैरह थोड़े एमएस ऑफिस का वो बाकी है। तो ये सब मुझे आने वाले देखो कब फेब एंड तक खत्म करके देना है। जनवरी फरवरी फिर एग्जाम। एग्जाम कभी तक होगा अपना? मार्च में दिलवाऊंगा मैं 16 मार्च को। 16 मार्च को। हाँ सबका दिलवाने का है। आप सीसीएनए एनी के लिए फटाफट रिकवरी करने की कोशिश करो कहाँ पर है। समझे? 2 बुक और ख़त्म करना है मेरे को। सूरज सर तो पढ़ा रहे हैं ना सर उसमें 2 बंदे खाली होने वाले हैं। कौन से सुबह वाले में? हाँ, हाँ तो बोला है ना आपको। मैं बोल रहा हूँ को पता करके बताती हूँ। पता कर लो ना। 20 तारीख है अभी 20 दिन चलेगा उसके बाद नेटवर्किंग। हाँ नेटवर्किंग वो लोग फास्ट भगाता है। मेरे जैसा सुस्तर नहीं है। मैं बोला था अच्छा सर वो कितने दिन में नेटवर्किंग? 20 दिन में ख़त्म कर देगा। आप कितना दिन चलाएंगे? मेरा तो महीना 27 को आया था। 27 का क्रॉस होके चला गया। 27 को आया था ना भाई मंगलवार को। 28 से चालू। हाँ 27 को नहीं 28 से चला। 28 से 28 हो गया। तो तब मैं थोड़ा बेकार आदमी है ना इसके लिए। तो मेरा गलती मेरे को मालूम है तो मैं करूँ क्या है कि नहीं? रुपेश गलत होना मैं। ये बताइए मतलब सर 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा नेटवर्क? हाँ तो फिर ऑफिस 365 चलेगा। ये कितने दिन चलेगा सर? ऑफिस 365 का मेरा टोटल 12 सेशन है। एक सेशन 2 दिन चलेगा तो 24 दिन चलेगा। छुट्टी पकड़ के महीना सबसे कम पाइथन चलेगा। 21 तारीख के बाद से 14-15 दिन के लिए काम करना। जाओ ना। मैं क्या करोगे ऑफिस 365 सीख के? छोड़ो ना टेंशन है वो जरूरत नहीं लगता है। मैं बोल रहा हूँ ना जेटकी के पास बंडल का कोर्स है। आप समझे? आकाश माली से पूछो क्या कर रहा है वो। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियरिंग कर रहा है। सर स्टार्टिंग में काम वही रहता है। कंप्यूटर फॉर्मेट पासवर्ड रीसेट। सर हार्डवेयर मैं जितना एडवांस सिखाता हूँ ना उतना एडवांस खाली इंटरव्यू में लगता है। काम अंदर जाके डल्ला मिलता है। इंटरव्यू तो वो लोग ऐसे लेते हैं ना कि जैसे दुनिया का सारा काम उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। लेकिन उसका इंटरव्यू 1 नंबर हुआ था। ऐसे क्या हुआ था? तो रिज्यूम दिया उसने। हाँ। रिज्यूम देखा उसको और उससे पूछा कि जैसे क्या कर रहे हो। उसने बोला कि जेटकिंग से कोर्स कर बस ठीक है सिलेक्टेड हो गया। किसका उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछा उसने। नहीं पूछा उनको जरूरत है कैसा होता है किसी कंपनी में। आपने सही बोला जरूरत के हिसाब से लेते हैं। हाँ वो उसको अंकित का उसको अपने अंकित को जानते हो? हाँ मालूम है मैं जानता हूँ उनकी। वो गया फिर कुछ नहीं उसको बोला बस हो गया
कल से आओ आप जाओ हाँ। डायरेक्ट वो भी किसमें टेक टेक महिंद्रा में वो जाता भी है 17-18 हजार रुपया पगार है 22 है 18,000 हाथ पे आ रहा है 18,000 वो थर्ड पार्टी के थ्रू है ना 2,000 एक हजार काटता है नहीं, ऐसा नहीं है लक वक नहीं आप ऐसा सोचते हो आप इंटरव्यू तो दो आप भी सिलेक्ट हो गए सब तो दिया सर हर वो सारा काज बोला था मेरे को। आपका एटीट्यूड बेकार है ना मैं वही तो बोल रहा हूँ आप एक्स्ट्रा में कूदने की कोशिश करते हो एक्स्ट्रा क्यों बताते हो जहाँ काम खत्म वहाँ पे रुक जाने का ये मेरे अंदर भी था एक्स्ट्रा बोलने का मैं बंद कर दिया आप जितना सवाल करोगे ना उतना ही जवाब मेरे दूंगा। अंदर भी था सही बोल रहे हो आप एक्स्ट्रा कभी नहीं बताने का डाटा गया सर एक्स्ट्रा कभी नहीं बोलने का वो जितना पूछा उतना भले उसके आगे पीछे छोड़ दो वो एक गलती है अभी मैं आपसे कुछ बोला तो आप उसका अगला पिछला आप ये सोचते हो थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा अच्छा डैड ये जो सर्वर एग्जीक्यूटिव वाला डायरेक्ट जॉब पाए ये लोग एलन से नहीं पाए डायरेक्ट सर्वर पे चले गए कौन कौन एक दो बंदे पाए आकाश गुप्ता करके आकाश करके कोई है हाँ अच्छा फोटो नहीं लगाएगा हाँ वो मेरे ही पढ़ा हुए बच्चे मिल क्या रहेगा उसमें क्या है सर्वर पे डायरेक्ट मेरा ये बढ़िया लग रहा है बड़ा वाला फोटो लगाओ दो अगर होती है क्यों सर इसको बड़ा वाला फोटो चाहिए इधर का तो मिलेगा ना उसमें कौन सी बढ़िया तो और अगरबत्ती कहाँ से आ गई यहाँ पर अगरबत्ती मरने के बाद लगाया जाता वो है सर पंडित है ना वो सर आप- आकाश माली मेरे को बोल रहा था वो जॉब करता है करने के लिए तो उनका टाइमिंग सर अलग है 10 से 7 बजे 6 तक हाँ वो भी स्टेशन के बाहर ही है बैंड्रा में बैंड्रा में हाँ अभी बताया आया था मैं सब पूछ के लिया नया पाया नया मतलब मेरे सुबह के बैच BCA और यहाँ तक आते आते सबको जॉब मिल गया वो लोग का 3 साल का कोर्स है अभी बाकी है 1.5 साल मिल गया और सबको मिल गया इक्का दुक्का आते हैं अभी देखो एग्जाम है तो भी वो लोग एक आए कल सब भर जाएंगे देखना क्योंकि मैंने धमकी दिया ना व्हाट्सएप पे और धमकी की वजह से अरे जो सब क्लास भर में जाएंगे। चलती थी वही क्या हाँ आप अच्छा मैं जो लेता था ना सुबह में हाँ ये इधर वही नहीं वाला। आपने अंकित से लेते थे अंकित सर वाला नहीं मेरा बैच है रहा नहीं जा रही चलो ठीक है वायर दो ना मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ वायर आपके पास है ना दे दो किसी और को राउटर चाहिए तो ले जाके प्रैक्टिस करेगा किसको चाहिए घर पे लैपटॉप ये होना हम लोग का चाहिए 9 to 11 अगर ये साथ होता हम लोग भी ट्राई करते हैं कहीं जाएंगे तो 10 से करेगा ना हाँ तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है अभी तो खत्म होएगा ना जुलाई तक रुक जाओ ना जैसे इतना दिन रोए और जुलाई तक रो लो ना चलो ठीक है मेरे को ये कॉन्फ़िगर करना है रखो उसको इधर रखो इधर रखो बाद में फेंको मत ऐसे प्यार से रखने का इज्जत करना सीखो हर चीज़ का ठीक है आज बहुत सही लग रहा है लगता है माता की कृपा लेकर आए हो 1 तारीख से कौन ये सर क्या पता था वो पत्थर में चिपकाते हैं ना बोला चिपकता ही नहीं है क्या ऐसा नहीं है वो आप कुछ पावर ना चाहिए आपके अंदर भी ना नहीं सर वो सही नहीं छिपा मतलब मतलब लोग ये नहीं चिपकता हाँ ये बात सच है वो जो बोल रहे हैं ना जो मन में क्लेश मतलब मन में द्वेष रखते हैं वो देखो वो बात सच है उसके लिए मैं बोलूँगा आपका नहीं चिपका था? हाँ आपका चिपका था नहीं चिपका था क्योंकि मैं तो पापी आदमी हूँ मेरा तो छोड़ ही दो मेरे तो पाप अनगिनत है क्या चिपकाना पड़ता है एक्चुअली एक पत्र होता है आप एक का कॉइन रख के उस पर ना कुछ मतलब मन की बात बोलोगे अगर वो कॉइन चिपक गया दैट मीन्स कि आपकी बात भगवान तक पहुँच गई है और नहीं चिपका पैसा उसको भी है। ऐसा कुछ बताया होता तो मैं जरूर चिपका किया था सर मतलब ऐसा ये क्या कर रहा था कॉइन गिरा गिरा के चिपका रहा था ऐसा करके ऐसा नहीं होता है जब कॉइन रखते हो ना अपने मन की बात बोलने का तो मुझे लगा इसने कहा और मैं फिर जैसे आप मन की बात बोलोगे आप हाथ छोड़ने का कॉइन उधर चिपक गया तो मतलब आपकी बात भगवान तक पहुंच गई है ये पंखा उनका जाओ यार उधर से और 2 मिनट जाके रिलैक्स लेके आ जाओ ऐसा बोलो अभी हो जाओ कूल डाउन हो जाओ पानी वानी पियो अच्छा वो ज़्यादा गर्मी है ना उनको मतलब शरीर में ठीक है अच्छा सबसे पहले इसका चालू करते हैं हम लोग सेशन ये एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करना है और मेरे को IEEE स्टैंडर्ड के बारे में बताना है ठीक है 2 चीज़ खत्म होने के बाद हम लोग ऑफिस 365 पे मूव करेंगे तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने राउटर दे के रखा है आप लोग के पास घर पे लैपटॉप है उसके अंदर जो भी कुछ करना है करो देखो समझो कुछ क्वेरी है तो मुझसे पूछो तो लैपटॉप से सर कैसे होगा इसमें लैन केबल लगाओ नहीं तो वाईफाई उसका ओपन रहेगा वाईफाई कनेक्ट करो तो आईपी मिल जाएगी आपको और वो आईपी फिर क्रोम ब्राउजर में डालो हो जाएगा कोई जो नहीं वाईफाई से भी हो सकता है फ़ोन से करके दिखाया था ना मैंने चालू करो वाईफाई से कनेक्ट हो उसे बैग में डाल लो या फिर कौन लेके जा रहा है आज कोई नहीं ले जा रहा तो दे दो वापस जवाब ही नहीं है कौन ले जाएगा बात है सर एक बार और दिखाओ मैं लेके एक बार और क्यों दिखाओ क्यों दिखाओ एक रीज़न बताओ लग रहा है एक बार और दिखाने का तो ये कर रहा हूँ ना
ऐसे ही वो भी होगा। ओके सर, लेके जाता सेम हूँ। है ना, डिवाइस सेम है, बस ये एक्सेस पॉइंट है और राउटर है। घर पे नेट रहना चाहिए। मेरे पास एक भाई डेस्कटॉप आपके है। साथ बैठेंगे कल जो 9 बजे आओ, आपके साथ मैं चलवाता हूँ। सर इसलिए घर पे नेट का वो रहना चाहिए ना। नहीं इंटरनेट बोला ना की वाईफाई जरूरत से हो नहीं है। जाए, डेस्कटॉप है मेरे पास, हो जाएगा। हाँ वही लैपटॉप जिसका बैटरी खराब हो गया, ये इसीलिए बोलता हूँ ये एक्स्ट्रा बोलते हैं, अरे सर वो डेस्कटॉप हो गया ना कनेक्शन लगाने पे। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा बोलते हैं, यही रीजन है आगे नहीं बढ़ पाने का। जब वो लैपटॉप है उसका बैटरी खराब हुआ है, आप बैटरी डाल ले रहे हो तो उसे डेस्कटॉप कैसे बोल सकते हो? मैं चलाया रहता हूँ। कल को आपका एक्सीडेंट हो गया, पैर में मोच आ गई तो आपको लूला रगड़ा बोलने लगे सब। मेरा बात गलत है तो बोलते हैं ऐसा गाँव में, ये देख लंगड़ा चल रहा है। लंगड़ा चल रहा है लेकिन जिंदगी भर के लिए लंगड़े हो। अब आपका पैर काट के फेंक ही दिया, अब आप लंगड़े हो। ठीक है, हैंडीकैप नाम बदल दिया है मिस्टर मोदी जी ने, दिव्यांगजन बोलो। इसके लिए उसको चोट लगी है, वो उसका दवा नहीं कर रहे। करो ना, खर्चा करो, डालो 2500 रुपया, बैटरी बदली करो, अभी देखो लैपटॉप वापस बच जाएगा। आपने उसे डेस्कटॉप बनाया। तो उसको मैं ऐसे ही लगा के छोड़ा, वो चलता रहता है, चलता रहता है। वही मेरा बात ही यही एक्स्ट्रा है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप मुझे जवाब समझ गया दो। सर। चलता रहता है, चलता रहता है। तुम बाहर लेकर आओ ना फिर। डेस्कटॉप मतलब मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये जब 4 चीज़ें एक जगह पे इकट्ठा होती है तो डेस्कटॉप बनता है। तो लैपटॉप को एक लैपटॉप को डेस्कटॉप नहीं बोल सकते। उसके किसी भी चीज़ का अगर आपको बीमारी होता है, कुछ भी होता है तो उस चीज़ का दवा होता है ना। तो लैपटॉप में बैटरी खराब है तो बैटरी बदली करो, वाईफाई खराब है तो वाईफाई बदली। आपने बोला मेरे को बैकअप लेके फॉर्मेट करना है, मैंने आपको दिया, हार्ड ड्राइव दिया, आपने बैकअप दिया, फॉर्मेट किया, ये नया कीबोर्ड ले लूँ सर, वो जो क्लिक हो रहा है, तब डेस्कटॉप बन जाएगा। हो जाएगा। तब डेस्कटॉप बना लो, डेस्कटॉप भी बना क्या लो। क्या बोला है? कि ये- उनका कीबोर्ड भी नहीं चलता है, वो 10,000 रुपया उनका अभी क्या डूब ही चाहिए? गया। अभी किधर से लैपटॉप आ गया? आप एक और नया लैपटॉप ले लो। नहीं, एक भी सेकंड हैंड लेंगे। सेकेंड हैंड लेने का तरीका आपको मालूम नहीं था, आप सर मैं सीधा आपसे परचेज। पूछा था सर। अच्छा मेरे को बताओ, एक मिनट बीका जी, उसका- एक मिनट सब उसका आपने लैपटॉप देखा तो मुझे कंसल्ट किया ना पूछने के लिए। सर मैंने आपको फोटो भी दिखाया था। आपने मेरे को क्या क्या लिख के भेजा जरा बताओ। आपने क्या भेजा था? सिर्फ फोटो भेजा था ना, हाँ। और कुछ लिखा था उसका आपने, इन्होंने सब पूरा कॉन्फ्रेंस। तो मैं बोला क्या भाव दे रहा है, आपसे बात हुआ, आपने कॉल भी किया सामने से, तो बोला कितने का दे रहा है, तो इन्होंने बोला 10,000, तो बोला ज़्यादा है। फिर ऊपर से इन्होंने बोला HDD दे रहा है, 4 GB रैम दे रहा है, तो बोला अब तो ज़्यादा ही है, तो उसको बोलो 8 GB रैम करे तो 10,000 ठीक है। मैंने ये बोला था कि नहीं बोला था? अब उसका कीबोर्ड नहीं चल रहा है, ये तो वो चेक करेंगे ना, मैं तो वहाँ नहीं चेक कर सकता हूँ। बैटरी कितने देर चार्ज हो रहा है, ये भी वो चेक करेंगे, मैं तो नहीं चेक कर सकता हूँ ना। मेरा बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठोक बजा के लेने का काम किसका होता है? जो वहाँ पर खड़ा है वो है ना। अभी ये भी जाते हैं लैपटॉप दुकान में, देखते हैं, बोलते हैं ये है वो है, तो मैं थोड़ा बोलता हूँ बैटरी चेक कर लेना, कीबोर्ड चेक कर लेना, वो तो जाहिर सी बात है वो बराबर रहेगा। मेन क्या है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो वो आप मेरे को पूछोगे नहीं तो फोटो भेजोगे, अच्छा दिखेगा तो मैं बोला अच्छा ही है ना। दिखने से तो अच्छे ही दिखे। आजकल लड़की को मेकअप लगा करके, एक गाना आ रहा है, एक औरत है कुछ 55 साल की है, वो गाना गाती है छलिया छलिया छलिया, और अचानक छलिया मेकअप लगा के आ जाती है बलिया। नहीं लड़का भी देख लो, लड़का भी एक लड़का भी है, तो वो चीज़ के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ? तो आप मेरे को फोटो खाली भेजोगे, अंदर का माल के बारे में लिखना आपका जिम्मेदारी है ना, उसमें ये रैम है ये है। तो उन्होंने मेरे को बोला, तो मैं बोला भाई उसको बोलो 8 GB रैम दे दे, फिर आप उस पर 1,500 का SSD डाल देना और 200 पैक कैडी डाल देना। अगर वो 12,000 मांग रहा है तो फिर विथ SSD ठीक है, मैंने ये बोला था कि नहीं। i5 रहेगा तो कम से कम आपको 16,000 पे मिलेगा सेकेंड हैंड। अभी जो इनके पास है, इनके लैपटॉप नहीं कृष्णा के पास है, वो अगर बेचना चाहे तो उसको आराम से 15,000 उसका बिल है, क्योंकि 8 GB रैम है और मेरे ख्याल से 128 का SSD है और एक 1 TB हार्ड डिस्क है, और वो चल रहा है। मैंने उनको सजेस्ट भी किया कि काय के लिए खर्चा कर रहा है, अपना प्रैक्टिकल जो जेट की उसमें हो जाएगा, 101% हो जाएगा। बोला था कि नहीं आपको? फिर भी वो लेना चाहते तो उनकी मर्जी है। आप सवाल गलत करोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? किसी भी चीज़ के लिए 2 जन जिम्मेदार होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है? अब दोबारा मत बोलो। अच्छा, ये राउटर एक्सेस पॉइंट है जिसको मैंने चालू किया है, इसको मुझे कॉन्फ़िगर करना है, मेरे नेटवर्क पे लाना है, और जो मेरा वाईफाई है उसे एक्सटेंड करना है, यहाँ पर आप लोग इससे चला सकें। तो इसको पावर ऑन किया, इसके अडाप्टर से मैंने
इसको सबसे पहले मुझे रीसेट करना है, तो मैं ये 30 सेकंड तक इसका एक रीसेट का बता रहा हूँ। इसमें एक ही पोर्ट है, ठीक है, बराबर। तो एक्सेस पॉइंट कैसे का ये कॉन्फ़िगर करना रहता है। अब एक्सेस पॉइंट दो तरीके के होते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको मेरे ऑफिस का भी फोटो भेजा, शायद मैंने एक्सेस पॉइंट का मेरे फ़ोटो नहीं भेजा, ठीक है। आज ट्राई करता हूँ वापस से फ़ोटो भेजने का, तो पता चलेगा। आज वेदांत नहीं आया, आ रहा है, चलो ठीक है। इसको रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने के लिए यहाँ पे रीसेट का बटन है, इसको पेन या फिर आपका सिम इजेक्टर टूल यूज़ करके आप रीसेट कर सकते हो। इस तरह से दबा के रखो, आगे की लाइट ब्लिंक होगी थोड़े टाइम तक, थोड़ा 10-15 सेकंड रखने का। अच्छा देखो अभी स्टेबल हुआ ना, अब हुआ, ठीक है। अब छोड़ दो, ये छोड़ दिया, ये रीसेट हो गया। अच्छा इसके अंदर DACP नहीं है, एक्सेस पॉइंट में DACP नहीं होते। नोट पे चाहिए तो लिख लो, एक्सेस DACP does not have a DACP, सॉरी एक्सेस पॉइंट does not have a DACP। मतलब मैंने राउटर में क्या किया था, DACP बंद किया था, आपको याद होगा वाला। इसमें ऐसा मुझे कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसमें DACP नहीं है। सबसे पहले मैं मेरे नेटवर्क के बारे में जान लेता हूँ कि मेरा नेटवर्क क्या है, वही सेम नेटवर्क इसको असाइन करूँगा मैं। अब कैसे जानेंगे इसमें DSCP? बता रहा हूँ ना, थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ। हर एक्सेस पॉइंट में DACP नहीं होता है चेयर है वहाँ पर है या नहीं है राकेश जी, ठीक है ना, ठीक है। तो वही याद रखने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई भी एक्सेस पॉइंट उठा लो उसमें DACP नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो नेटवर्क एक्सटेंड करने का काम करता है। अच्छा अब इसके अंदर अगली समस्या है, DACP नहीं है तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे। इसके अंदर एक IP लिखी हुई है, देख लो, चेक कर लो, पूरा लेबल पढ़ लो वहाँ तक। बकवास है। आप सर राउटर है सर, राउटर तो दिया था ना, कल किया था ना। रिपीटर मॉडेम भी दिखा हो, रिपीटर नहीं दिखा, वो तो खाली वायर लगाना होता है, आगे बढ़ाना होता है, पावर सप्लाई, उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। रिपीटर मॉडेम और रिपीटर में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, वो प्लग एंड प्ले है। बूस्ट करने के लिए रिपीटर बूस्ट करने के लिए मॉडेम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट, डिजिटल के बाद इसमें काम चालू होगा। मतलब अगर ये राउटर मुझे लगाना है और मेरे पास ये कोएक्सियल वाला है तो बीच में मॉडेम लगाना होगा, मॉडेम उसमें जाएगा, उसमें से आपका कैट का केबल इसमें जाएगा, ऐसा होता है। सेम फॉर फाइबर, फाइबर आता है, फाइबर से आपका वो मीडिया कन्वर्टर लगता है, उसमें से लैन बाहर निकलता है, लैन इसके अंदर जाता है। कंपलसरी मीडिया कनेक्टर। अगर आपके पास फाइबर है तो मीडिया कन्वर्टर लगेगा, कोएक्सियल केबल है, काला जैसा, हाँ वो जो लिखा था यहाँ पर, जिसका CD लेके गए थे ये भाई साहब, अभी भी यहाँ कहीं बैठा होगा, नहीं है, नहीं है। इसमें मतलब अभी सब लोग वो लगाते हैं फाइबर ऑप्टिक, मॉडेम मॉडेम नहीं, मीडिया कन्वर्टर। मॉडेम कोएक्सियल के लिए यूज होता था। लास्ट में मुझे कैटेगरी वाला केबल का आउटपुट चाहिए, इसके लिए वो लगता है, ठीक है। देखो कहाँ तक पहुँचा राउटर, फटाफट चेक करो तो फिर आगे बढ़ाया जाए उसको। बोलो सर लेंथ बढ़ा, हाँ लेंथ बढ़ाया, वो बहुत रेयरली यूज होता है, वो खाली ISP यूज करते हैं, मतलब लंबा लंबा वायर जाता था उनका। चलो ठीक है, देख लो उस पर IP लिखी हुई है। ये सबसे पहले मैं मेरा नेटवर्क, क्योंकि मुझे इसके अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मेरा नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मैं देख लूँगा ncpa.cpl, ठीक है, मैं करता हूँ, आप हाथ पीछे रख लो। एक इसमें देते हैं और यही कॉन्फ़िगर होगा। यही मतलब उस पर लिखा है ना, क्यों लिखा है, क्योंकि उस पर DACP नहीं है, इसलिए IP लिखा हुआ है। आप वो राउटर पे देख लो, नहीं लिखा IP, चेक कर लो, नहीं लिखा रहेगा। अगर आपको उसमें नहीं मिलेगा ना, इसके साथ एक बुक मिलता है, उस बुक में लिखा रहेगा। मैंने फायरवॉल का बुक दिखाया था, मुझे याद है, उसमें IP लिखा था। तो उसके साथ एक छोटा सा पुस्तक आता है, उस पुस्तक में सब कुछ। ये होम यूजेस के लिए ना सर, ये ऑफिस में कहीं भी यूज़ कर सकते हो जहाँ नेटवर्क नहीं आता है। कोई मैंने मेरे घर में एक्सटेंड करके रखा है, बोला ना मेरा दरवाज़ा बंद कर दे, बेडरूम में नहीं आता है। कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हो, होम यूज़ भी कर सकते हो, बशर्ते कि आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, देख लो, फिर उसको कॉन्फ़िगर करना बताता हूँ मैं।
ये लोग आए नहीं दोनों, लगता है आ जाएंगे नहीं ना। चेक करिए सर, ये तो हाँ चेक करता हूँ, पहले देख लो, नहीं तो ये लोग बोलेंगे मेरे को पता ही नहीं चला। आरपी पीछे जैसे वो ओम जी ने बताया उनको कि भाई हमको नहीं समझा, वो मेरे को बताना चाहिए ना। बता भी किसको रहा है? आपको, जिसने क्लास ही अटेंड नहीं किया। एक बार ये लोग को बोलता था, ये लोग गाली देते थे ना, इसके लिए आप गाली नहीं दे सकते। अभी सीधी सी बात है, एलिसन को बोलेगा, मैं एलिसन सीधा बोलेगा, तेरे को क्या नहीं समझा? वो ने जहाँ वो जा रहे थे ना, ये न्यूमेरिकल उसमें मेरे को बोला कि मैथमेटिक्स वाला कुछ। हाँ तो मैथ्स कमजोर रहेगा तो नहीं पल्ले पड़ेगा ना, ये तो मैंने पहले ही बोला था कौन सा? हाँ वो आईपीएस के बारे में। मैं तो इसलिए बोला कि तू किधर लेगा, मतलब फिर से बोलना कि एक बार और चालू करने के लिए। अगर एक बार और चालू करने के लिए फिर उसको ये वापस एक महीने का पैसा देना पड़ेगा आपको। वो सब रिकॉर्डेड होता है, मेरे को टाइम के अंदर सब खत्म करके देना है। वो मैं लंबा घसीटता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है अदर्स में सर आप ही पढ़ा दीजिए ना 15 दिन में। ऐसे नहीं हो सकता है ना, 15 दिन में कैसे होगा? मेरा 15 दिन में खत्म होता ही नहीं है ना, मेरा प्रॉब्लम ही वही है। एक महीना घसीट के लेके चले आता हूँ, उतना पता नहीं क्यों कैसे हो जाता है। ऐसे सर आपको क्या करते हैं, डायरेक्ट जो पढ़ाते ही नहीं रहे तो आप। हाँ बकवास बहुत करते नहीं हैं। बकवास नहीं, बकवास नहीं बोला सर, आप मतलब डायरेक्ट जैसे पढ़ाते नहीं, आप साथ में सब मतलब एकदम अच्छे से। ठीक है चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, पहले इसे खत्म करते हैं। आईपी वापस रिपीट होंगे। मेरा देखो CCNA में पहले 6 चैप्टर रिपीट होंगे, लेकिन फटाफट फास्ट भागेंगे हम। जो मैंने मतलब 10 दिन लगाया था वो 2 दिन में खत्म करेंगे। वो ऐसा लेयर भी होगा। कब से चालू होगा? ये नेक्स्ट सेकेंड सेम में चालू होगा, अभी नहीं। मार्च में ऐसा 8 मार्च को पेपर रहेगा। 16 मार्च की बात है। देखते हैं, उससे पहले भी हो सकता है या उससे लेट भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम तो मैं मार्च में दिलवाऊंगा ही सेम में सबको, क्योंकि वो कंप्लीट हो जाए ना उतने तक 6 महीना। जुलाई से देख लो, फेब में ख़त्म हो रहा है, जुलाई से 6 महीना फेब में हो जा रहा है ना। तो किसी कारण में सर कोई नहीं दे पाएगा तो फिर कभी दे सकते हैं? नेक्स्ट मंथ जनवरी में 6 महीना खत्म हो रहा है। हाँ तो फेब 1 महीना एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ना मैं, तो बोला है ना। मैं भी तो 1 महीना गायब था ना, 10 दिन 12 दिन। अच्छा पहले मैं मेरा नेटवर्क देख लेता हूँ। मेरा नेटवर्क क्या है, स्टेटस डिटेल। मेरा 0 का नेटवर्क है। सी मेरा करंट आईपी 104 है, ये मेरा आईपी है, और मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे 0.1 है। और ये है, मान लेते हैं यहाँ पे वाईफाई नहीं है, मुझे इस नेटवर्क को वाईफाई में कन्वर्ट करना है। मतलब इसके लिए क्या लग रहा है, मेरे को पीसी लग रहा है ना। आप मोबाइल में जा रहे हो तो जेटकिंग, मान लो जेटकिंग मेरा है ही नहीं, मुझे एक नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क बनाना है। तो मुझे किसी ने ये एपी दे के चला गया, बोला भाई ये यूज़ कर लेना। अब मुझे यहाँ पर एक नेटवर्क बनाना है वायरलेस, जिससे आप मोबाइल कनेक्ट कर सको इस नेटवर्क पे। कौन से? 0.1 के नेटवर्क पे। चेकिंग के नेटवर्क में चलेगा। हाँ जेटकिंग का ये मान लो मेरे घर पे यही लगा हुआ है, मेरे घर पे सारे पीसी है। मेरे को किसी ने बोल दिया भाई आप अपने इस नेटवर्क को वायरलेस में कन्वर्ट कर दो, तो मोस्टली मैं क्या करूँगा, राउटर बदल दूंगा, है ना, क्योंकि राउटर वायरलेस सपोर्ट करता है। अब मेरे पास जूना राउटर है जिसके अंदर मतलब वाईफाई नहीं है, बट मेरे पास ऐसा किसी ने एक्सेस पॉइंट दे दिया और बोला भाई कन्वर्ट चेयर है कि नहीं है। चलो जाने दो, बीच में एक चेयर और वहाँ से ले लो। आप जाओ बीच में जाओ। भाई के आगे बैठो और थोड़ा पीछे जाओ भाई साहब आप। चलो ठीक है, तो मुझे मेरा नेटवर्क को क्या करना है, इस पे वायरलेसली कनेक्ट करना है। ठीक है, थोड़ा पीछे हो जाओ, एकदम आगे कहाँ आ गए। ठीक है, नहीं वो बैठेगा। तो ये मुझे मेरे नेटवर्क में फीड करके आप लोगों को वायरलेस में देना है। ठीक है, तो इसको पावर ऑन कर दिया, इस पर एक IP लिखी हुई है। कौन सी IP लिखी है? 0.227 ऑलरेडी मेरे इस नेटवर्क पे है। मैं खाली प्लग इन प्ले करूँगा तो जो इसका डिफ़ॉल्ट रहेगा उस पर इंटरनेट चालू हो जाएगा। अगर ये 0 की जगह पे 1 होता, 0 की जगह पे 2 होता, 0 की जगह पे 10 होता, तो मुझे इसको मॉडिफाई करनी पड़ती। लेकिन फिर भी हम करेंगे, देखेंगे कैसे। भी चेंज मतलब नहीं करनी जो होता ना 0.227 ना, मतलब वो रहेगा नहीं 1-2 रहेगा तो मेरा नेटवर्क मान लो 1 पे रहता, अभी मेरा 0 पे है, मेरा 1 पे रहता, लेकिन इस पर कौन सी IP है, तो मेरे को इसको 1 करना पड़ता, तो ये चेंज होता है। करना पड़ता। अभी ये 0 पे चल रहा है, ये भी 0 पे है, तो मतलब मुझे खाली
अंदर जाके मेरा वाईफाई का पासवर्ड और यूज़र नेम सेट करना है बस। अच्छा सर, जैसे आपका नेटवर्क 0 पे चल रहा है उसको 1 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, मुझे राउटर में जाना होगा। किया था ना हमने कल ही, आप नहीं थे मतलब आप थे, वो जो दिया है asus वाले उसमें किया था हमने। तो अभी मैं राउटर के अंदर जाऊँ खाली लैन सेटिंग में जा करके, वो मैंने DHCP बदली किया था तो उधर का बदली नहीं किया, उधर का बदली किया तो DHCP अपने आप बदली हो गया था, याद होगा आपको। तो वो मैं बदल दूँगा तो बदल जाएगा। मैं खाली इंटरनेट सेटिंग नहीं बदल सकता क्योंकि वो मेरे ISP ने दिया हुआ है। वो जो यूज़र नेम पासवर्ड देगा, वो जो IP देगा, वो मेरे को इंटरनेट में लिखना है। बराबर। पीला केबल निकाल के तो मुझे उसमें से फेंकने का क्या है, बकवास है। ठीक है, ये केबल मैं इसमें लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। देखो लैन का लाइट जल गया, ठीक है। देखो निकालूंगा लैन का लाइट बुझ जाएगा, बुझ गया। वापस लगाऊंगा लैन का लाइट जल गया। अब ये लैन का लाइट जल गया। वाईफाई भी दिख रहा होगा आपको, नेट गियर चेक करो, दिख रहा है क्या नेट गियर? इंटरनेट नहीं चलेगा लेकिन। चेक करो, नेट गियर दिख रहा है ना, वो इसका ही आया है, यही वाईफाई, लेकिन इसमें इंटरनेट अभी नहीं चलेगा। अच्छा, मुझे क्या करना है सेम रेंज का एक IP दे देना है, ताकि मैं अभी देखो कैसे कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्ट है ना, कोई तीसरा चीज़ इससे नहीं लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक मैनुअल IP दूंगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, क्योंकि DHCP नहीं है। अगर DHCP होता तो उसको अडाप्टर को ये IP दे देता था, बट अडाप्टर को IP नहीं दे पा रहा है क्योंकि इसमें DHCP नहीं है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। और TCP/IP v4 में हम आएंगे और यहाँ पर एक मैनुअल IP दे देंगे 192.168। क्या रेंज में? 0 में मैं 10 दे देता हूँ, टेम्परली दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया। अब मेरा जो इस पर IP है मैं उसको पिंग करके देखूँगा क्या कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो विंडोज R CMD और मैं लिखूँगा PING पिंग, क्या था 192.168.0.227, यही लिखा था उसके पीछे। बराबर, रिप्लाई आ गया, मतलब मैं कनेक्ट हूँ, इसके साथ कनेक्ट है। मैंने खुद को एक IP दिया, खुद को IP इसलिए देना पड़ा क्योंकि इसमें DHCP नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज़? तो कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्रोम ओपन करते हैं और क्रोम में इसका IP लिख देंगे। कौन है भाई सुबह सुबह? जेब्स वाला लोन देने के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन इसका IP लिखा था। ठीक है, पहले एक अपने आप को IP दे दिया 0 का और फिर उससे पिंग करके देखा जो डिवाइस का IP है वो, तो रिप्लाई आना चाहिए। अभी डिवाइस का मैं IP लिख देता हूँ यहाँ पे 192.168.0.227, डिवाइस के पीछे मैंने देखा था। ओपन करवा नेट गियर, इसका पासवर्ड यूजर नेम इस पर लिखा हुआ है, एडमिन और पासवर्ड है। मतलब पहले से मैंने लगा दिया रीसेट, किस उसमें बटन है रीसेट का, मैं रीसेट करके ही लगा रहा हूँ। 2 बार रीसेट करके दिखाया। आप लेट हो गए, आप जरूरत से ज़्यादा लेट हो गए, 9:30 हो गया। ठीक है, मैंने 9:15 पे डाला, उसके पहले बकवास कर रहा था और 9:15 पे भी मैं बकवास ही कर रहा था। अच्छा, ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप बोलो नहीं कि मैं इंतज़ार नहीं किया, मैं इंतज़ार किया। बोलो कर रहा था कि बकवास, लेकिन इंतज़ार की एक सीमा होती है। मैंने डेडलाइन 9:20 तक रखा है, सीमा इन्होंने तोड़ दी, सीमा खत्म हो गई, चली। सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडमिन और पासवर्ड। देखो अंदर आ गए नेट गियर में हम लोग। ये सेव करने बोल रहा है, नहीं करना है मुझे। देखो डिवाइस का IP दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये देखो 0.227। अच्छा, ये मैं रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कितना IP है, 1 से लेकर के 255 तक है। 55 तो उधर यूज़ होता है। अच्छा, अब यहाँ पे नेट गियर है, फिर यहाँ पर इसका भी पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हो जो हमने किया था, जो आपका सवाल था, तो ये यहाँ पर जाके जो एडमिन पासवर्ड है वो भी बदल सकते हो। फिर मुझे क्या करना है, मेरा IP सेटिंग वायरलेस सेटिंग करना है। वायरलेस सेटिंग में आपको नेट गियर दिखा रहा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AP1। गलत लिखा मैंने, AP1। 2-4 रहेंगे तो AP1 AP2। अगर आपको सेम रखना है तो AP सब में रख दो,
सब जगह वही दिखाए, तो आप घूमते रहोगे, अपने आप कनेक्ट होते रहोगे। जैसे आपका मोबाइल नेटवर्क काम करता है, मोबाइल नेटवर्क में क्या होता है, आप कभी नेटवर्क सिलेक्ट करते हो क्या? आप कहीं भी चलते जाओ, नेटवर्क का टावर अपने आप बदल जाता है, तो सब में सेम नाम रख देने का, सेम पासवर्ड रख देने का। अभी मेरे घर पे आप आया, मेरे घर पे मेरा पासवर्ड है जैसे कि डार्क अनुभव लिखा है, उसको वही नाम पसंद है, तो उसने पासवर्ड लिखा। अब ये डार्क अनुभव और पासवर्ड किसी और क्या मैच होगा, आप कनेक्ट हो जाओगे। आपको देखते हो ना वीडियो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं, ओए में आते हैं, तो बोलता है पेमेंट तू कर दे, फोन निकालता है तो बोलता है वाईफाई तेरा कैसे कनेक्ट हो गया। रिमेम्बर, आपने देखा है ना ये। दूसरे से वाईफाई कर। फिर एक और मैंने एक वीडियो देखा था, एक बंदा चाट खाते रहता है, तो वो चाट खाते वक्त उसको पेमेंट करना रहता है, तो पेमेंट करने जाता है तो बोलता है अरे यार मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोलता है तेरे पास पैसा, बोलता है मेरे पास नहीं, बोलता है अच्छा ला मैम तू अपना हॉटस्पॉट ऑन कर, मैं मेरे फ़ोन से कर देता हूँ। तो वो हॉटस्पॉट ऑन करने जाता ही है, तब तक ये वाईफाई ऑन करता है, कनेक्ट हो जाता है, बोलता है अरे तेरी भाभी के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर, भाभी वो ओए दिखाता है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर आपने सेम नाम रख दिया है ना, ये नाम और पासवर्ड गलती से किसी के भी वाईफाई से मैच होगा तो आप कनेक्ट हो जाओगे। मतलब मेरे घर पे डार्क अनुभव लिखा है, उसका पासवर्ड 129 है, आपने अपने घर पे भी डार्क अनुभव लिख दिया और उसका पासवर्ड 129 रख दिया, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये नाम और पासवर्ड आपके पास है और मेरे पास है। मैं आपके घर पे जाऊंगा, वाईफाई ऑन करूँगा, कनेक्ट हो जाऊंगा। पासवर्ड मैं कभी नहीं आपके साथ, पासवर्ड सेम रहेगा, मतलब लक बाय चांसेस हो गया। अभी मैंने आपको बता दिया कि मेरे घर का जो वाईफाई नेम है डार्क अनुभव है, उसका पासवर्ड आपने घर पे सेट कर लिया। अब आप मुझे अपने घर पे लेके गए, मैंने वाईफाई ऑन किया तो वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड सेम है। तो इस एपी में मैंने लिखा AP1 और पासवर्ड सेम, दूसरे एपी वो आप एपी उधर लगाओगे, मैं वहाँ जाऊँ तो वहाँ से कनेक्ट हो जाऊँगा, यहाँ रहूँगा यहाँ से कनेक्ट, बस नाम मैच हो, मतलब आप सेम नाम यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे AP लिख दिया, सब में AP लिख दिया, एक्सेस पॉइंट, कनेक्ट हो जाओगे। अभी जैसे इनका मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करो, सेम यूज़र नेम पासवर्ड रखो, मेरा हॉटस्पॉट से मैं बंद कर दूँ, आप इनसे कनेक्ट हो जाओगे तुरंत, ये बंद कर दे आप मेरे से कनेक्ट हो जाओगे तुरंत। समझे क्या मैं बोलने को उसके पीछे निशान, समझा ना? अभी जैसे मेरा मेल आईडी है, मेरे मेल आईडी पे मेरा पासवर्ड है, आपका मेल आईडी है, आपके मेल आईडी पे आपका पासवर्ड है। हो सकता है पासवर्ड इनका और मेरा सेम हो, लेकिन यूज़र नेम अलग है ना, इनका तिवारी रहेगा, मेरा शर्मा रहेगा, समझे? अगर यूज़र नेम मैच हो गया तो ये कभी मेरा मेल बॉक्स यूज़ करे, मैं कभी इनका मेल बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, जो होना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे AP रख दिया और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो बेस्ट रख देते, और कंट्री रीजन इस पर एशिया मिलेगा, मिल जाएगा, इंडिया नहीं मिलेगा, पता नहीं क्यों। ओके ओके कर दो और ये अप्लाई कर दिया, मैंने नाम चेंज कर दिया, एडमिन पासवर्ड, ठीक है। अब देखो आपको दिखा रहा है, AP दिखा रहा है, अभी भी ओपन होगा, आप कनेक्ट करोगे, आप कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि DSCP नहीं है, वो वही रहने देना है, वही स्टैंडर्ड में पढ़ाने वाला हूँ, IEEE के स्टैंडर्ड में पढ़ाने वाला हूँ। अब नहीं कनेक्ट हो, DSCP है ही नहीं, वो IP नहीं दे पा रहा है, आप कितनी भी कोशिश करो आप कनेक्ट ही नहीं हो, क्योंकि ये DSCP नहीं है, ये DSCP कैरी फॉरवर्ड करेगा, कल जो डायग्राम बनाया था मैंने 2 दिन पहले, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सिक्योरिटी रख देता हूँ, सिक्योरिटी सेटिंग में जाऊँगा मैं, और यहाँ पे सिक्योरिटी WPA 2 रख देता हूँ, और 1 ये भी देखना हमको, सिक्योरिटी भी देखना, वाईफाई सिक्योरिटी, व्हाट इज़ WPA एंड WPA 2, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पासकोड में रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 रख दिया मैंने, और ये अप्लाई कर दिया। अच्छा नेटवर्क 0 है, मैं ना मेरे इसको डिवाइस को 254 IP देना चाहता हूँ। अच्छा कभी भी आप अपने यहाँ पे सर्वर डिवाइस उसको पीछे का IP देने का, क्योंकि DSCP आगे से IP देना चालू करता है, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि इस पर मैनुअल IP असाइन है ना, बराबर। तो ये सेट हो गया। अभी देखो कनेक्ट करें तो पासवर्ड पूछ रहा है क्या? हाँ पूछ रहा है ना, बस। अब आते हैं हम लोग लैन सेटिंग में, वायरलेस सेटिंग हो गया, वायरलेस सेटिंग में ये सब हो गया, मेरा लैन सेटिंग IP सेटिंग, सॉरी यहाँ पर IP सेटिंग लिखा है लैन सेटिंग की जगह पे, और यहाँ पर जो ये IP है देखो क्या लिखा है, DSCP क्लाइंट इनेबल डिसेबल। अच्छा इससे डिसेबल है, ये बदली नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। आपको क्या दिख रहा है एक्सेस पॉइंट नेम में?
AP दिख रहा है ना, ठीक है। अगर ये मैं करना चाहता हूँ 254, ओके, अब ये इनेबल करो तो बदली हो जाएगा। हाँ सर ऊपर ये तो वो इसलिए तो पूछा आपको क्या दिख रहा है, वो मॉडल नंबर है उसका या कुछ रहेगा। आईपी सेटिंग मैंने इसका आईपी 254 सेट कर दिया, अप्लाई कर देता हूँ। अब 227 नहीं रहा इसका आईपी क्या हो जाएगा? तो ये बदल, वही दिखा रहा है, वही करना है। अच्छा ये मेरे को यहाँ करना था, मैंने वापस वो क्लिक कर दिया। मुझे ये आईपी बदलना है, बस अप्लाई कर देते हैं। अभी क्या नाम दिखा रहा है? एपी दिखा रहा है। 254 होना चाहिए, मेरे को बदलना है, मेरे को वो आईपी रखना है। तो नेटवर्क कैसे बदली करोगे? अभी 0 है, वो भी 0 है, तो हो गया, ठीक है। ऊपर देखो 254 हो गया रहेगा एड्रेस बार में, देखो हुआ ना 254 नेवर, हाँ, हो गया। और 254 हो गया है। बट अभी सर उसमें जाके ये करना पड़ेगा ना, DHCP इनेबल करना क्लाइंट पड़ेगा। डिसेबल। आपका क्या हुआ है? देखो आईपी मिल गया, कनेक्ट हो गए। हाँ कनेक्ट हो गए ना? हाँ, पासवर्ड दिखा रहा है। हाँ, लेकिन इसका बाय डिफॉल्ट DHCP डिसेबल रहता है, तो हम इसको क्या करते हैं, DHCP क्लाइंट अप्लाई। अब नहीं कनेक्ट हो गए, अभी आईपी फिर चेंज जाएगा। पासवर्ड मांग रहे हैं सर। पासवर्ड 1 से 9 रखा है ना, वो इजी इसीलिए रखा था। डिसेबल करके अप्लाई करना चाहिए, फिर बाद में आईपी बदलना है ना मुझे, मेरे को नहीं पता था कैसे बदलना है। मैंने ये सब हर बार करता हूँ, हर बार भूल जाता हूँ। वो नहीं हुआ तो मैंने इनेबल करके बदल के फिर डिसेबल कर लिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी में डायरेक्ट बदली होता है, उसमें नहीं हुआ। पहले मैंने वही कोशिश किया, इनेबल किया, बदली किया, फिर डिसेबल किया, तो वापस 227 ही रह गया। लेकिन मुझे वो बदलना था, तो ये आप आईपी बदल सकते हो। मतलब ये रेडी है इंटरनेट चलाने के लिए अब। हाँ, तो अभी मैंने इंटरनेट पे डाला नहीं ना, अब डालने वाला इंटरनेट। ये केबल पीला वाला पीसी से निकाल करके उस स्विच में डाल दो, अभी सब कनेक्ट हो जाओगे। उसमें तो इंटरनेट है ना, उस स्विच में। थोड़ा प्यार से करो बात। लैंडलाइन आ रहा है? हाँ आ रहा है। अब देखो आप कनेक्ट हो जाओगे, अब इंटरनेट चालू हो जाएगा। अभी पासवर्ड नहीं पूछा, क्योंकि आपने कनेक्ट कर लिया था ना, आप फॉरगेट करो फिर पूछेगा ना। नहीं कर पहले पासवर्ड ड्रॉ करो, नहीं डाला। आप फॉरगेट करो एक बार, फिर करो, हो जाएगा। मांग चल रहा रहा है था ना, कनेक्ट हो गया इंटरनेट। हाँ सर। अब यहाँ पर ये नेटवर्क इस पूरे कमरे में चलेगा। इसका एंटीना नहीं है, इसलिए थोड़ा कमजोर रहेगा। एंटीना रहेगा थोड़ा और ज़्यादा रहेगा। तो अगर आपको आपके घर में नेटवर्क एक्सटेंड करना है तो इस तरह से कॉन्फ़िगर करके आपको ये केबल आपके राउटर के 4 पोर्ट में डाल देना है। चल रहा है ना? क्रॉस चेक करके अपना डेटा बंद करके क्रॉस चेक करो, हिल जाएगा। इससे वायर को लॉक नहीं है, तो फिर बंद हो जाएगा। लोग बोलेंगे चलता ही नहीं है। अभी समझ में आ गया कैसे कॉन्फ़िगर करना है एपी? कुछ नहीं है, आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। हम हमारे ऑफिस में ऐसे ही करते ना, हम तो कुछ पता ही नहीं है मेरे को, मैं सीधा उसको लगाता हूँ, वायर फटाफट डालता हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड 0.254 दे दीजिए। ऐसा नहीं है। अगर एक रहेगा तो उसको 253, एक और रहेगा तो उसको 252, सेम आईपी नहीं दे सकते। ये सब सेम नेटवर्क में रहेगा। ये एपी मल्टीपल आईपी लगता है। मेरे यहाँ पे 7 एक्सेस पॉइंट है, तो मैंने ना 91, 92, 93, 94, 96, 97 डाला है, और वो आईपी एक्सक्लूड करके रखा है। मतलब DHCP वो आईपी कभी किसी को देता नहीं है, मैनुअल आईपी। 7 को मैंने ही आईपी। अगर एक और एक्सेस पॉइंट अभी मैं यहाँ लगाऊँ उस स्विच के अंदर, वो भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसको मुझे IP 253 देना होगा। मैंने बदलने के लिए वो बताया, नहीं तो 227 भी चल जाता। अब क्या होगा, कोई भी एक्सेस करेगा वो पीछे क्या देखेगा, 227 है, वो लगाएगा 227 को, पिंग ही नहीं आएगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले पिंग आ रहा था ना मेरे को, अभी लगाओ नहीं आएगा। अब 254 को पिंग आएगा, क्योंकि बदल दिया ना आईपी। इधर से चेंज करना पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला, पहले मैं मेरा नेटवर्क देखूंगा, हाँ, 227 के लिए फिर से रीसेट करना पड़ेगा। फिर से रीसेट करना पड़ेगा। या तो डायरेक्ट चेंज नहीं पड़ेगा। अंदर जाके चेंज कर सकते हो ना, आप अंदर ही नहीं जा पा रहे हो तो फिर रीसेट ही ऑप्शन है ना। सर जैसे कि इसका भी 0 का नेटवर्क है ना, हाँ, और आपका भी 0 का था, तो जैसे 1 का होता तो सर तो फिर मेरे को इसको 1 करना पड़ता। ऐसे ही। हाँ, जैसे इसके अंदर 0 ही है ना, तो मैंने वो 0 नहीं बदल सकता, इसलिए मैंने 254 करके दिखाया, क्योंकि मेरे पास यहाँ नेटवर्क 0 का चल रहा है। हो गया, कनेक्ट हुआ। हाँ सर। 0.1 आपको मिलेगा एक्सेस वो वाला।
IP मिल रहा है सर 192. उसको IP254 है, राउटर का IP वो है 0.1. 0.1. तो इस तरह से आप अपने नेटवर्क को एक्सटेंड कर गेटवे सकते हैं. 0.1 मिल रहा है. मैन वाले का 0.1 है हाँ, मेन वाले का ही आपको आएगा, वही DSCP है. और इसका 250. उसका नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप उसके अंदर जा सकते हो क्रोम ब्राउजर यूज करके 0.254. देखो जाओ, क्रोम ओपन करो, 0.254 ओपन करो, वाईफाई से कनेक्ट हो ना, 192.168.0.254 डालो, अभी पेज आ जाएगा. पासवर्ड एडमिन और पासवर्ड है, ये पेज खुल जाएगा. खुल गया, डालो उसमें एडमिन और पासवर्ड डालो. तो आप अभी वहाँ पे मेरा पासवर्ड आपको बदलना है, IP बदलना है तो बदल दो, सबके सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. नेटवर्क बदल दो तो नेटवर्क बदल हो जाएगा. आगे देखो हो रहा है ना. तो आपके ISP वाले ऐसे ही फ़ोन में कर लेते हैं. आप सोचते आ रहे हो फ़ोन से कैसे सेटिंग करता है, फ़ोन से वाईफाई से कनेक्ट होता है, फिर फ़ोन में पेज ओपन करके अपना बदल के चल देता है. उसको तो मालूम है. हाँ, उसको मालूम है ना. सिर्फ मेरे को गूगल पे भी डाल सकते हो. गूगल पे कैसे, वही क्रोम ही है ना. गूगल पे ही तो गूगल तो डाला है. वेबसाइट है ना, क्रोम में डाला आपने, गूगल पे नहीं डाला. लेकिन सर गूगल सॉरी लिख कर आ रहा है क्योंकि ये लॉगिन है और मैं लॉगिन हूँ. सर लॉग आउट करेंगे तब होगा. गूगल पे डाल सकते कितने हैं. मैक्सिमम कितने 2 या 1 होंगे. तो मैं यहाँ पे कनेक्टेड हूँ आपको, और बाकी लोग को सॉरी लिख कर आ रहा होगा. अभी देखो, सॉरी से बाहर आने के लिए हमको यहाँ से बाहर आना पड़ेगा. देखो लॉग आउट कर लिया, अब वापस से अपना पेज रिफ्रेश करो. अच्छा नहीं, मेरे यहाँ तो कनेक्टेड ही नहीं है, यही करेंगे. आप लॉग आउट करो भाई, मेरे यहाँ तो मतलब वायर ही नहीं लगा है, मैं भूल गया. अब कोई करो, देखो सॉरी जो 168.0.1 कर दिया, लॉग आउट कर दिया है. हाँ, तो इधर इतने सारे लोग हैं, कोई सुमनी में लॉगिन लेके बैठा होगा, बता नहीं रहा है. देखो सॉरी आ रहा है ना. कौन लॉगिन है? आप लॉगिन हो? नो इंटरनेट वायर हिल गया रहेगा. देखो लगाओ, वायर दबाओ. टीका जी तू हैक कर लिया. अरे मैं अभी देख रहा हूँ भाई. वो वायर हिला रहेगा. ये तुरंत ही आया, मैंने कर दिया लॉग आउट. यूजर नेम है सर AP और पासवर्ड यही पासवर्ड नहीं. 129. आप अभी तक यही हो रहे हो. बालक कैसा चलेगा? हेलो, गुड मॉर्निंग. कौन गुड मॉर्निंग करना? समझ में आ गया. अच्छा, 1-2 जन इसको रीसेट करके रिकॉन्फिगर करो, वो वायर निकाल के उसमें लगा के कुछ अपना नाम वाम देके करके देखो. पासवर्ड सर आप फिर आगे बढ़ो. पासवर्ड ही है. 129 है. नहीं वो नहीं चाहिए यार, वो पासवर्ड ही है. वो नहीं, वो यहाँ पर ऑप्शन था. एक जन कोई करके लो जरा. हाँ, ऊपर आएगा एडमिन, नीचे आएगा पासवर्ड. मैंने वो बदली नहीं किया. P स्मॉल. हाँ, एक बार फिर नहीं हो रहा है. साइन इन नहीं हो रहा है. क्या हाँ, ये नहीं बनना है. पासवर्ड लेकर आए. किसको इनकरेक्ट दिखा रहा है? ये फिर से कौन लॉगिन है? अभी अपना फोन चेक करो कौन लॉगिन है. मैं सर सर पहले वाईफाई बंद करना पड़ेगा आपको. नहीं, वाईफाई से तो कनेक्ट होगा ना. लॉग आउट कर दिया सर, यूजर नेम पासवर्ड होता है. हाँ, आप वाईफाई से कनेक्ट होगे तभी उसको Admin एक्सेस डालना कर है पाओगे ना. एडमिन पासवर्ड बिना कनेक्ट किए किसका कॉन्फ़िगर करोगे? अपडेट कर रहा हूँ मैं सर थोड़ा. अपडेट कर रहे हो? कैसे प्रैक्टिकल कैसे होगा? अपडेट करें. नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है. आप बोले थे कर लेना. क्या बात करो. सब लोग अपने अपने क्रोम क्लोज कर दो. थोड़ा रुको, 2 मिनट. लॉग आउट नहीं हुआ रहेगा तो फिर नहीं होगा. मैं क्या करूँ, नहीं हो रहा है. वो यही प्रॉब्लम है कि एक पेज पे 10 जन टूट के बैठे हुए हैं. अभी आपने लॉगिन लिया ना, लेकिन लिया तो फिर एक बार फिर से करके देखूँ क्या. करो, देखो कौन लॉगिन है. हाँ, तो कंटिन्यू एडवांस में नीचे ऑप्शन है कंटिन्यू करने का. देखो राउटर के लिए वैन का ऑप्शन में जाने का एडवांस वैन, और वहाँ से कनेक्ट होगा राउटर. हाँ, और इसमें डायरेक्ट है ऐसा. सॉरी इसमें कुछ नहीं अरे है. वैन के लिए तो ISP देगा. ISP वाला देगा. आप भी फीड कर सकते हो अगर ऐसे होगा. कोई सॉरी अरे, आ रहा है. आप क्यों नहीं समझ रहे हो यार? मैं 10 बार यही बोल रहा हूँ, अगर कोई लॉगिन रहेगा तो नहीं होगा, और वो सेशन एक्सपायर होने तक के लिए वेट करना पड़ेगा. तो अभी किसी ने क्या रहेगा, क्रोम क्लोज कर दिया रहेगा, लेकिन वो लॉगिन है ना, तो सेशन एक्सपायर होगा, फिर जाके आपको लॉगिन मिलेगा. क्लोज करो यार, मुझे भी चेक करना है. लेकिन क्यों खोलना चाहते हो? देखना चाहते लो हो ना, यहाँ करो ना, इसमें सीधा रीसेट मारो, करो ये. लेकिन वो कुछ तो डाउनलोड करता है. A to Z
बोला ऐसे किया है अभी को नहीं कनेक्ट है यार, इसमें आईपी कहाँ से देगा? ये बता, इसमें जब कनेक्ट ही है तो आईपी कहाँ से देगा? क्या कर दिया? रिसेट कर दिया? हाँ ला दिया, रिसेट कर दिया। वो एक्सेस अब ये पॉइंट बता, ये बीका जी ने बहुत है बाहर में डेटा बहुत है। अरे साइकिल कनेक्ट कर दो, डेटा चल बंद कर। अरे हमारा तो सुबह बात तो साफ क्या बात क्या है इसमें क्या बात क्या होता है क्या भाई ये सब बात ये राइट क्लिक करो, इसके बाद स्टेटस गेटवे वगैरह दिए ही नहीं है। बदलना ऊपर वाली ऊपर वाली आने के बर्थडे है हमारे के प्रॉपर्टी पे जाओ अंदर है सबसे गर्लफ्रेंड का आकाश के आगे पे जा प्रॉपर्टी चाहिए IPv4 जाओ वही ऊपर ये हैप्पी बर्थडे वाह मेमोरी शायद कैसा कर रहा है वो वाला को ये क्या है नहीं सर कुछ नहीं किया। गूगल फोटोज का बैकअप बंद करना है, फोन में कहीं रहेगा, मुझे वो नहीं पता कहाँ से होगा, कभी करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। मेरा स्टोरेज खाली भर जा रहा है। कर लिया आपने? ठीक है, आप क्या कर रहे हो? हो गया, अपडेट भी हो गया? इसने खींच दिया। हाँ ठीक है, वो ये अभी मैं निकाल रहा हूँ, अभी मेरे को स्टैंडर्ड बताने दो। चलो ठीक है, चलो करने को दोगे ना 11 बजे के बाद दे देने का, यहीं पे रहने का। तो राउटर लेके जाने का, मेरे को ला के देने का, यहाँ नहीं रखने का। फिर किसको दोगे, कहाँ ढूंढोगे आदमी देने के लिए? तो लेके जाओ, फिर अगले दिन मुझे देने का। चलो ओके, आ जाओ यहाँ पर। आईपी मैंने मैनुअली दिया था तो उसको वापस DHCP पे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअल आईपी और उसका DHCP से आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ कॉन्फ़िगर करने के लिए आईपी डाला था, बराबर। ऑफ कर दिए वापस से ऑप्टेन किया ना, ऑप्टेन आईपी ऑटोमेटिकली। हाँ ये आप लोगों ने किया है, ऐसा मत बोलो यार प्लीज। TCP IPv4 ये ऑप्टेन कर दिया ना दोनों। DNS सर्वर बस, बेस ऑटोमेटिक तो जो मेरा राउटर है वो आईपी दे देगा ना। पहले मैंने मैनुअल आईपी लिखा था ये करके, और मैनुअल आईपी सिर्फ इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए लिखा था, 254 के लिए ना सर। क्योंकि इसके साथ कुछ कनेक्टिविटी नहीं थी ना, डायरेक्ट एक्सेस पॉइंट और ये लगाया था लूप करके। आप ही केबल निकाल के लगाना बस। चलो ठीक है, हेडिंग डाल दो IEEE स्टैंडर्ड। कितने तरह के स्टैंडर्ड है वो देख लेते हैं हम लोग, और WPA और WPA2 में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। पासवर्ड इंक्रिप्शन का मेथड अलग अलग है। ये कौन ले जाएगा राउटर? कोई नहीं ले जाएगा तो देने का मेरे को,
फोन भी ले जाना है क्या? मैं एक ही यार काम मतलब 12 बजे के बाद नहीं जाना 11:30 बजे के बाद अरे तुम 11 बजे के बाद ले जाओ, कोई दिक्कत ले भी हाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नहीं। कृष्णा काम है कौन कृष्ण गया रहेगा बाथरूम पिसाब संडस नाम की चीज़ है कि नहीं है? वो किसी को मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? देखो ये स्टैंडर्ड लिस्ट है जो सामने आपको दिख रहा है। ये IEEE ने स्टैंडर्ड किया हुआ है, देखो। लिख ले सर। हाँ, सब नहीं लिखने का, जो मैं बोलूँगा सिर्फ वही लिख देगा, ठीक है। IEEE 802 किसके लिए स्टैंडर्ड है? लैंडमैन स्टैंडर्ड मतलब सबसे पहले स्टैंडर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब कुछ बदल जाए वो चीज़ कभी नहीं बदल होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, रोड पे आप चल रहे हो तो आपको 3 कलर की लाइटें दिखती है। मोस्ट ऑफ कलर की लाइटों का मीनिंग पता है, जैसे रेड का मतलब होता है स्टॉप, ग्रीन का मतलब होता है गो, ऑरेंज का मतलब क्या होता है पता नहीं। स्लो गेट फॉर रेडी फॉर गेट है ना, उस कलर का एक मीनिंग है। ये दुनिया उथल पुथल हो जाए, ये सृष्टि की जो कहानी खत्म हो जाए, सब मर जाए, लेकिन ये कलर स्टैंडर्ड रहने वाला है, बराबर है ना। उसी तरह से जैसे आपके पास सबके फ़ोन में ब्लूटूथ है, आप ब्लूटूथ ऑन करते हो तो एक आइकॉन ऐसा आता है ब्लूटूथ का, देखा है ना आपने ब्लूटूथ का आइकॉन, वो भी एक स्टैंडर्ड है। मतलब किसी के इसमें आप ब्लूटूथ ऑन करोगे तो उसका आप एक गुलाब का फूल दिखता है क्या? नहीं ना, ब्लूटूथ का ही आइकॉन दिखता है। वाईफाई का सिंबल जैसे कि आप देखोगे इस तरह से दिखाई देता है ना। खाली एक नोकिया ने ये लिया था, क्या कॉपीराइट लिया था, तो उसने आइकॉन को टेढ़ा कर दिया था, है ना। अभी मोस्ट ऑफ लैपटॉप में भी ऐसा कोने में टेढ़ा गिरा हुआ रहता है, वो इस तरह से आता है, 90 के एंगल में आता है। बाकी इस तरह के व्यू में रहते हैं और लैपटॉप में इस तरह से रहता है। आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो वो लेकिन जो डायग्राम है वो स्टैंडर्ड है, मतलब एक डॉट है, उसके ऊपर एक है, उसके ऊपर एक है, बिल्कुल आपका स्पॉटिफाई के जैसा। स्पॉटिफाई पता है ना, एक बार आपका लोगों का लोगो बदल जाता है ना, लेकिन ये स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होते, बराबर। जैसे RCA केबल हो गया, आप कभी भी RCA केबल दोगे उसमें आपको 3 कलर मिलेगा, येलो, वाइट और रेड। पता है RCA केबल? पहली बार सुन रहा ना? RCA केबल आपने देखा है, नाम पहली बार सुन रहे हो, दिखा देता हूँ। देखा? याद आ गया सर। इसलिए बोलता आप देखे हो लेकिन नाम नहीं पता है। ये देखो यही कलर रहता है ना, येलो का मतलब है वीडियो, वाइट का मतलब है लेफ्ट ऑडियो, रेड का मतलब है राइट ऑडियो। अच्छा ये शायद हो सकता है रेड वाला लेफ्ट और राइट हो, मैं वो उसके लिए, लेकिन येलो 100% वीडियो है ना। ये एक स्टैंडर्ड है, मतलब आप जब केबल परचेस करोगे तो आपको ये वो, और बात है लोगों ने फैंसी बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा वैसा कर दिया, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज है वही है। अभी जैसे हो गया खाने के लिए, खाने को स्टैंडर्डाइज कौन करता है? मैं अगर दुकान खोलना चाहूँ, एक होटल खोलना चाहूँ, तो मुझे कितने लोगों की परमिशन लगती है मालूम है ना आप लोग को। ऐसा नहीं है कि आगे आप दुकान भाड़े दे, इडली नहीं बेचने की बात कर रहा हूँ मैं, एक प्रॉपर होटल जिसके अंदर आपको सारे तरह की वैरायटी परमिशन देना पड़ेगा, फिर परमिशन लेना पड़ता है, अपना फूड का सैंपल चेक करवाना पड़ता है कि आपके फूड खा के बीमार नहीं, तो आपको एक संस्था होती है जिसे बोलते हैं एग मार्क, वो आपको सर्टिफाइड करती है, बराबर। अब जैसे गोल्ड बेचना है तो गोल्ड बेचने के लिए आपको हॉलमार्क सर्टिफाइड होना पड़ता है, बराबर ना। सुना है कि नहीं सुना है? हॉलमार्क 916 ये गोल्ड का एक स्टैंडर्ड है। ये गोल्ड आप परचेस करोगे और कभी भी ज़िंदगी में बेचोगे, जो करंट भाव चल रहा है वही भाव में बिकने वाला है। उसके बाद KDM चलता था पहले, फिर उसके बाद बीच में कैरेक्टर चलता था 16, 18, 20, 22। जितना कम कैरेक्टर का उतनी प्योरिटी कम। 18 में 75%
कैरेट बोलते हैं, मैं कैरेक्टर बोला, कैरेट बोलते हैं। 24 कैरेट, 32 कैरेट, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना होता है ना 32 कौन सा 32 कहाँ बोला मैंने? 32 बोला, सॉरी मैं 24 कैरेट होता है। 24 है लाख 24, 22, 24 कैरेट का ज्वेलरी नहीं बनता अरे क्योंकि वो ब्लैक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसकी प्योरिटी कम करनी पड़ती है। मुझे ये बात पता है, मैं बता रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है स्टैंडर्ड। उसी तरह से ISI मार्क भी है। आप जब इलेक्ट्रिक का मटेरियल करोगे, खरीदोगे तो उसके ऊपर ISI मार्क रहता है ना? उसका फुल फॉर्म मुझे पता नहीं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक की चीज़ों पे रहते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में जो सर्विसेज यूज़ होती हैं उनको स्टैंडर्ड कौन करता है? IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। 802 सबसे पहले उसने स्टैंडर्ड लैन को किया था। देखो, लैन और मैन। 802 का मतलब है 1980 और 2 का मतलब है फेब का मंथ। उस समय ये संस्था आई थी। और ये सब 19 में कैसा बोल रहे हो? 1980 में 264 क्या बोल रहे हो आप? कैसे बोलो? ये IEEE 264 ये सब 90 का है। 90 का मतलब अभी आपने बोला ये 1980 हाँ। फरवरी मंथ में ये संस्था आई तो वही थी। बोल रहा हूँ, ये सब 19 साल के। हाँ, 19 साल के। सर बोले 90 या फिर बोला लाख कितने साल 90 के में 1980 1980 1980, जैसे आज सब 2024 आया था ऐसा कुछ ये धीरे धीरे उसने सब चीज को टेक ओवर करके स्टैंडर्ड किया। क्या बोल रहे हो कृष्णा? सर ऊपर से 754 है तो फिर उसका क्या आएगा? 1914 वो मुझे नहीं पता, इसके लिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मेरे को जहाँ से कंप्यूटर का वो बाद में उन्होंने किया है, लेकिन 80 उन सब में कॉमन होगा, उसके आगे का वैल्यू होगा, उसके नीचे का नहीं होगा। 630 एक अलग कहानी है। देखो किस चीज़ के लिए किया है, वो अलग कहानी है। उधर लिखा है 519, देखो क्या, रिकमेंडेड प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट फॉर होम्योपैथिक कंट्रोल इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। वो कंप्यूटर के अंतर्गत आता रहेगा। मुझे पता नहीं वो क्या है। मुझे जो पता है, जिस चीज़ को स्टैंडर्ड किया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि ये वाला जो दिख रहा है 802, आप उसका विकिपीडिया देखोगे तो आपको साफ अक्षर में, मैं कहाँ दिखाऊँ, यहाँ पर देखो, पहले ऊपर पढ़ते हैं, आगे का लाइन है ये देखो, इलेक्ट्रिकल का है, यहाँ पर कहीं रहेगा 1980 रहेगा, ISO सर्टिफाइड, 20 ईयर्स ओल्ड, उसका फुल फॉर्म बहुत सारे देखो क्या है, ओवर 650 स्टैंडर्ड डेवलपमेंट। 802 देखो कहाँ दिख रहा है? मैं वो नहीं देख रहा हूँ, मैं वो जो मैंने बोला कि 1980 में ये आया था, थोड़ा नीचे था, नीचे कहाँ दिख रहा है? देखो धीरे धीरे आप सब बताओ। दिख रहा है? देखो ठीक है, एक टैब और ऐड करते हैं, खाली दे डालते हैं। 1980 ये वहाँ पर लेके जा रहा है। ये PDF एक है, PDF देख लीजिए डाउनलोड करके, उसके अंदर जाएगा। अब इंफॉर्मेशन वो लोग हटा देते तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पूछते हैं सर, ये नहीं पूछते नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। वो पूछ सकते हैं 802 क्या है, IEEE क्या है, तो ये उस चीज़ों को स्टैंडर्ड करता है। 802 लैंड में सर 000 बोला आपने 1980 2 फरवरी मीटिंग सब है। अच्छा, इसको बाद में भेज लेते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो मान लो, ठीक है।
तो ये जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है इसने स्टैंडर्ड किया है, हर चीज़ को एक फिक्स और सारी चीज़ें प्रोवाइड करी, जिसमें जो ये वाला है IEEE 802 1982 फेब में इसने क्या किया था, लैंडमैन को स्टैंडर्ड किया था। मतलब जो कनेक्टिविटी बनती है वो हाईली वर्क करता है, ये स्टैंडर्ड कौन करता है, ये मतलब आप इसके भरोसे पे लैन का केबल पुल कर सकते हो, डाल सकते हो और कनेक्टिविटी करके अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब ये जिम्मेदारी ले रहा है। अभी जैसे कि आप सोनार के पास गए, गोल्ड परचेस किया, उसने आपको तांबे का कलर चढ़ा के पित्तल बेच दिया, सॉरी गोल्ड का कलर चढ़ा के पित्तल बेच दिया। आपने 10 साल बाद यूज़ किया, पहना, फिर कलर उतर के बदला है तो पित्तल है, तो आप क्या करोगे, किसके पास जाओगे? तो जो उनका हॉलमार्क वाला उससे बताओगे तो वो उस पर लीगल एक्शन, बिल रहना चाहिए। बिल नहीं है तो लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो फिर बिल देगा, वेट देगा, सब चीज़ चेक करेगा, फिर लीगल एक्शन लेके उनको भर देगा। बोला तुमने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, तो बोला नहीं, वो उन्होंने ऐसे ही बोला था। तो बोला प्राइस फिर इतना ज़्यादा क्यों है, होगा ना। और आप कभी भी ये गोल्ड को चेक करवा सकते हो। गोल्ड की दुकान होती है जो आपका गोल्ड लेके वहीं पे चेक करके बता देते हैं ये प्योर गोल्ड है या नहीं, कितना है, जो मतलब आपको दुकानदार ने प्रॉमिस किया है और वो भाईंदर में है वो दुकान कहीं पर। क्या नाम रहता है सर उसका? नहीं पता मुझे, लेकिन वो गोल्ड टेस्ट करके देते हैं। सर आपने एक बार वो हॉलमार्क का आगे का नंबर क्या 916 आज के तारीख में वही गोल्ड चल रहा है। अगर आप गोल्ड परचेस करोगे तो हॉलमार्क 916 से परचेस करने का, KDM नहीं करने का। KDM में सीधा 50% हो जाता है प्राइस। मतलब आपने 10,000 रुपये खरीदा रहेगा तो 5,000 ही मिलेगा आपको। यस सर, KDM में उतना रहता है, गाँव में वही मिलता है। गाँव में वही मिलता है, बराबर बोल। KDM सर, हाँ। पैसा वो लोग फुल लेते हैं। वो लोग पैसा आपसे 916 का लेते हैं और वो देते वही, क्योंकि पता नहीं है ना आपको उसके बारे में। KDM का प्राइस अलग रहता है। हाँ सस्ता है। KDM आप ही देखो 916 चल रहा है 62,000, KDM आपको मिल जाएगा 55 में, और ये लोग उससे 62 का लेते हैं। बाद में जब लेते हैं उसका अलग मेकिंग चार्ज अलग काटेंगे, आप उसका अलग काटेंगे। वो सब तो बिजनेस है ना, धंधा है, इसलिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, खास करके ज्वेलरी, बिस्किट्स वगैरह के लिए ठीक है। तो ये वो स्टैंडर्ड लिख दो। ये 802 किसके लिए है, लैन और मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको याद रख लेना है। अभी आपने देखा था 8011 BGN, वो वायरलेस का स्टैंडर्ड है। तो 8011 यहीं कहीं दिखाई देगा मुझे, वाईफाई, इसलिए वहाँ पे हाँ इसका क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन कुछ नहीं, व्हाट इज IEEE? IEEE इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज स्टैंडर्डाइज द कंप्यूटर नेटवर्क। बस 802 कोई नहीं पूछता है, मीनिंग पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। 1980 फेब मंथ ऊपर करिए जो पहले 802 था लैंडमैन, 802.11। तो यहाँ पर कहीं पे और भी चीज़ें होंगी, हम यही यूज़ करते हैं 8011 और 802। ये हमारे कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन में यही आता है ज़्यादा करके। 11 वायरलेस के लिए है और 802 जो प्योर है वो आपका लैंडमैन के लिए, कैनमैन के लिए भी है वो। मतलब इसका हम उपयोग क्या करते हैं? मतलब आप अभी जैसे आप कनेक्टिविटी बना रहे हो तो ये उसको स्टैंडर्डाइज करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने कभी फ्रेंचाइजी का नाम सुना है? हाँ सर। अमृतुल महा चाय के बारे में सुना है, पिया है? नहीं पिया है। 10 रुपये देखो बहुत गर्दी रहता है, लोग पीते हैं, एक बार पी के देखना। और वही नाम जो अमृतुल रहेगा ना, दूसरे जगह कहीं जाना पीना, दोनों का चाय का टेस्ट सेम रहेगा। अब मेरा बात समझे, दोनों चाय का टेस्ट सेम रहेगा, चाहे आप ऐसा, वही तो स्टैंडर्ड है ना। आप जेट किंग में आए हो ना, ये जेट किंग का टेबल चेयर, आप जेट किंग के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, यही कलर, ये जो दीवार पे कलर, यही हर जगह यही मिलेगा। वो अपने नाम से फेमस है, वो उस चीज़ के लिए स्टैंडर्ड किया हुआ है, वो अलग नहीं रहा। आपको जेट किंग का बुक मिलेगा, जेट किंग का ID मिलेगा, जेट किंग का जो भी है आपको चीज़ें, वो सब जेट किंग का ही रहेगा। आप सर्टिफिकेट वैलिड करोगे, आप जाके दूसरी जगह दिखाओगे तो भी जेट किंग का ही रहेगा। वो स्टैंडर्ड होता है। वही इन्होंने किया है कि केबल वाला बोला मैं केबल बनाना चाहता हूँ, तो बोला ठीक है बना लो, मेरे पास वेरीफाई लेकर आओ, तो वेरीफाई करके देगा तो वो लिख देगा IEEE स्टैंडर्ड लैंडमैन। आपने वो कैट में लिखा हुआ था, अगर आप पढ़ा होगा उसमें लिखा रहेगा, तो वो उनके पास जाए। अब वो छापना ही है, गलत करेंगे, अगर किसी कंज्यूमर ने केस कर दिया तो फिर पैसा वसूलेंगे। मतलब मैंने लिया IEEE,
मेरे को लग रहा है नहीं है, तो मैंने जांच पड़ताल की और 4 जगह केबल मैंने खरीदा है, वो बंडल पूरा। अब मेरे को लग रहा है जांच पड़ताल की बराबर नहीं है, तो मैं जांच पड़ताल कराऊंगा, सब चीज़ चेक करवाऊंगा, फिर मेरे को पता चला ये IEEE इसने गलत छापा है। अब मैं यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर करूँगा। अब ये भी आएंगे, मैं भी आऊँगा, बोला यार IEEE के नाम पे बेच दिया। IEEE बोला मैंने तो स्टैंडर्ड किया ही नहीं है। अब यहाँ खेल चालू हुआ तो कंपनी बंद हो जाएगी। ये गलत चीज़ कैसे बेच रहे हो आप? और हालांकि जल्दी कोई करता नहीं है। हम देखो बड़े बड़े सामान खरीद लेते, नहीं करते है ना, फिर जब तकलीफ होता है तो 2-3 दिन भागते, फिर बोलते छोड़ हटा, काम धंधे में लगेगी, इसके चक्कर में रहेगा, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करके भूल जाते। बट वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे किसी ने बंदे ने फेयर एंड लवली के साथ किया था, ऐसा फेयर एंड हैंडसम के साथ किया था, है ना। वो बराबर हर महीने या हफ्ते में क्रीम खरीदता था, बिल संभाल के रखता था, रोज लगाता था, वीडियो बनाता था, वो गोरा नहीं हुआ। फिर 1 साल के बाद उसने क्या किया, केस किया कि फेयर एंड हैंडसम झूठ बोलता है, तभी से देखो ऐड बंद हो गया है ना। काला कभी गोरा नहीं हो सकता है। तो उससे कुछ लिया, पैसा लिया, यूट्यूब पे ऐसे कई सारे केस है। एक बंदे ने क्रेडिट कार्ड वाले को बेवकूफ़ बनाया था, उसी का क्रेडिट कार्ड उसी से परचेस करके सब कुछ करके कार्ड बंद करके सब कुछ, जब उन्होंने कुछ पैसा मांगा तो उनका ही क्लॉज दिखा करके उनसे 2 करोड़ रुपए ले लिया उसने। वो मेरे को मान ले, यूट्यूब देखो, उधर ही मैंने देखा, उसने क्रेडिट कार्ड वाले से पैसा ले लिया, समझे। तो मतलब आप अगर कॉन्सेंट्रेट करके करोगे तो कहीं भी गलती निकाल दिया आपने, उस गलती अगर गलती छोटे लेवल पे नहीं है, बड़े लेवल पे लेके जाओगे तो हर जाना भी निकाला जा सकता है। आप भी ट्राई करके देखो, फेयर एंड हैंडसम करो। उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए। मतलब अभी मेरे जैसा आदमी रोज काम पे जा रहा है, एक दिन छुट्टी के लिए किचकिच हो रहा है और मेरे को उस दिन अदालत है, हम पुलिस के चक्कर में क्यों नहीं पड़ते? कभी सोचो, आपके सामने आदमी मरता हुआ दिख रहा है, आपके दिल में इच्छा आती है कि मैं उसे अस्पताल लेके जाऊँ, लेकिन आपके कदम क्यों रुक जाते हैं? अरे यार कौन पुलिस के चक्कर में पड़ेगा? हम यही सोच के नहीं मदद करते ना, नहीं तो किसको, कौन रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा। फिर आप ही हॉस्पिटल, तो ये अभी लॉ बन गया है, अगर किसी एक्सीडेंट हुए बंदे को कोई अगर अस्पताल लेके जाता है तो जो अस्पताल लेकर आए उससे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। अगर फिर भी आप पे सवाल जवाब हो रहा है तो आप केस कर सकते हो। हाँ पूछो ना, पीछे पूछो, बैठे है ना। अब उससे कोई सवाल जवाब सर पूछ सकता हूँ इसके बारे में? बोलो। अगर वही एक्सीडेंट किया रहेगा, वही लेके जा रहा है तो वो अलग मैटर है, तो सबको मालूम रहेगा ना। आजूबाजूच्या बघितलं और बोले आजू बाजू वाले ने देखा रहेगा ना। पड़ेगा। देखो भाई वो मेरे को नहीं पता है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। चोरी तो हर जगह होती है, तो उसमें हुई तो क्या हुई? आपको क्या लगता है, आप जो घर पे वो गोड़ तेल खाते हो, मीठा तेल, वो एकदम प्योर रहता है? रिफाइनरी है वो। कौन सा घटिया तेल हो, कौन सा पहले डालडा बोलते थे ना, तो पेड़ से तेल कितनी गंदी प्रोसेस से निकालते हैं, देखो यूट्यूब पे। अभी आप फैनी पीते हो, वो पैरों से दबा के निकालते हैं, ऐसा गंदा सा गटर जैसा मोरी रहता है उसमें। एक लॉ निकाल दिया ना कि ड्राइवरों का वो विकासी भी है, वो जो पुलिस वाले को मार रहे थे, वो सब मैं नहीं जाना, मैं जो देखता हूँ वो बोलता हूँ बाबा, वो देखा है मैंने। और मैं, मेरा एक फ्रेंड है गोवा से फैनी लाया था, मेरा वो वीडियो याद आ गया, मैं पीने का दिल ही नहीं कर रहा था। हाँ वही, वो उसको पूरा ऐसा करके, प्रोसीजर वही है, उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो। छोड़ दे। अच्छा ये लिख लिया आपने? आप नॉनवेज खाते हो? खाते हो, तभी इतने ज्ञान दे रहे हो। चिकन को इंजेक्ट करते ठीक है, ये 2 चीजें याद रखो मुझे ना। ये OSI लेयर का देखना था, वो दिख नहीं रहा है। OSI लेयर का भी था, नीचे होगा। ये देखो, ये एक लिख लो, और ये फाइबर वाला, ये 2। इवन CSMA-CD भी है, देखो याद होगा अगर मैंने CSMA-CD के बारे में बोला था। ये 2 लिख लो पहले। ये यहाँ से तो बहुत ही जरूरी है, 802 से लेकर के यहाँ से, या 802 से लेकर के बैक करिए सर, ऊपर लास्ट वाला सर।
लास्ट वो जीमेल के ऊपर वाला नहीं, वो ये बैक सर गया। सर अंदर नहीं गया नहीं नीचे एक मिनट रुक जाओ, नीचे है। अच्छा उस पर्टिकुलर पेज के लिए भी बता रहा है। ये देखो ये आपका कहाँ तक लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ। आपका ये लिख ही लो 14 तक लिख लो, सॉरी 15.2 तक लिख लो यहाँ तक बस। 802 से लिखे रहोगे तो ढूंढना नहीं पड़ेगा यहाँ से। ज़्यादा नहीं लिखना, स्टैंडर्ड फॉर लैंडमैन ब्रिजिंग समझने के जैसा। ये इन सब चीज़ों को इसका कुछ रोल नहीं है लाइफ में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे आज तक आपने कभी जानने की कोशिश की कि ब्लूटूथ का सिंबल किसने बनाया। अच्छा रुपी का सिंबल वालों ने अपने रुपए का पहले कैसा था, RS लिखते थे। आज हमारे पास भी करेंसी का सिंबल है, R लिख करके 2 लाइन मारा है। वो जिसने बनाया वो तो लाखों में खेल रहा है, करोड़ों में खेल रहा है। कुछ बड़ा चीज़ नहीं था, R के ऊपर 2 लाइन मार दिया। मतलब एक बच्चे ने बनाया वो, हाँ उसका मैंने कहानी पढ़ा था, भूल गया हूँ मैं, जब ये आया था सिंबल। तो उसको गवर्नमेंट ने पैसा दिया हाँ उसने सजेस्ट किया, वो दिया बनाने के लिए। हम 4-5 सिंबल आए थे। हाँ तो उसमें ये फाइनल हुआ। ये अमेज़न का नया लोगो आया था तो उसको मिला। लोगो कंपनी के लोगों का अलग कहानी होता है। ये कौन सा ग्लोबल लेवल पे काम हुआ था ना, डॉलर का ये मतलब रुपए का पूरा सिंबल। इंडिया का होगा ना। आज के डेट में वो स्टैंडर्ड है। अगर आप वैसा डबल R लिख करके, अभी देखो पैकेजिंग पे भी और कीबोर्ड में भी वो आ गया सिंबल। अपने यहाँ कीबोर्ड परचेज करोगे आ जाएगा। तो वो चीज़ के लिए स्टैंडर्ड डॉलर, वो इंडिया बहुत आगे हो गया। आजकल तो बहुत मजाक भी उड़ाते हैं। आप एनिमल देखोगे ना, उसमें बोला है क्या, बैड इन इंडिया। वो जो गन चला रहे ना वो, उसके लिए डायलॉग बोलता है, वो बोलता है बैड इन इंडिया। कसम से वो गन यार बॉर्डर पे लेके सबको एक दे देना चाहिए, सबके सब खत्म। जगह कितना ले रहा था। मशीन गन बोल रहे हो आप? अरे वो नहीं, वो बाइक वाला है जो ये चला रहा था ना अपना रणबीर कपूर चला रहा था। वो ऐसा 50 बना लेने का, बॉर्डर पे लेके बैठ गन जाने आते रहेंगे वो ना। उसको हाँ मशीन गन ही बोलते हैं। मशीन गन ही बोलते हैं, लेकिन वो स्पेशल डिजाइन किया है। तो वो गन इतना मस्त है ना कि मेरे को ऐसा जब वो चला रहा था ना, मेरे को रियलाइज हो रहा था अगर बॉर्डर पे लेके बैठ गया तो कितना मजा आ जाएगा। और ये चालू है, युद्ध चालू है और वो गन चला रहा है फटाफट। स्नाइपर मार देगा। कुछ स्नैपर नहीं मारेगा, स्नैपर को प्रिपेयर होने का मौका ही नहीं देने है ना। आपने ये देखा है, क्या नाम है इसका, मूवी था वो गुरु गोविंद सिंह के बेस पे मूवी था अपना, वो अंग्रेज लोग का फंस जाते हैं, जिसमें अक्षय कुमार है ना, वो नाम केसरी। उसमें देखो चुपके से मारता है, गोली मारता है ना, तो कितना दिमाग लगा के अक्षय कुमार उसको उड़ाता है। वो सीन मूवी का सबसे बेस्ट सीन मुझे लगा था। हाँ, मजबूत उड़ाता है, मतलब आता हूँ 2 मिनट में, मैं एक जगह में। हाँ ठीक है, मैं बाहर आ जाता हूँ। आप लोग के फोन ग्रुप में फीडबैक बॉक्स डाला है, मंथली फीडबैक। आपके क्या वो फील करोगे? वाली का है, हो गया मेरा वाले मेरा नहीं इन प्रोग्रेस। अच्छा किसी ने अगर बोला इंटरनेट नहीं है ना, तो केबल निकाल के उसमें लगा लो, इंटरनेट आ जाएगा। वो इम्पोर्टेंट है गाइस, प्लीज वो विदाउट फिल किए कोई भी नहीं जाएगा आज। 2 मिनट ही लगेगा, प्लीज वो कंप्लीट करो, क्योंकि आप लोग के बैच में बहुत कम स्टूडेंट्स बैठते हो, इसलिए स्पेशली आप पे आके आज फिल करवा रहे हैं। और आप उसमें फीडबैक प्लीज़ प्रॉपरली दो, जो आपको स्टाफ के रिगार्डिंग नहीं, ओनली आपके लेक्चर्स और लैब के रिगार्डिंग जो भी फीडबैक है वही दो। पहले लिख दे दो यार, जिम्मेदारी है। फीडबैक देने की जगह एक दिन भरो, मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ। निकल गई, मैम को बुला के ला रही हूँ। सच बोल रहा हूँ, लड़िया वाली है। क्या है रे?
हाँ दोनों तुम्हारी है भाई डालू ना हमारी में डालियो तावड़े तावड़े जी कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो यार? हम हिंदी आती है मराठी सीखो दिखाती ठीक है, ये भी लिख लो और फिल कर लो फॉर्म। WPA का डिफरेंस अभी देखते थोड़ी देर में, ये मैं तब तक रख दो। सर मेरा लिखा नहीं। क्या लिखा, लिखो ना, स्क्रॉल कर दो ना जरा। अभी मत कर भाई, पहला वाला ही लिख रहा हूँ मैं। सर डिटेक्शन अरे पहला वाला ही लिख रहा हूँ मैं यार। अरे यार थोड़ा 2 मिनट रुक के पहले फॉर्म फिल कर लो ना, 2 मिनट रुक लो, वो लिंक मैं भेज दूंगा चलो, लेकिन फॉर्म फिल कर लो। कर दो फटाफट। हो गया भाई क्या? स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करो प्लीज। मैं वो आपने चेक किया वो नेटवर्किंग के लिए। नेटवर्किंग के लिए ना अभी कोई भी बैच में चलना नहीं चल रहा। 7 to 9 में चालू होने वाला है ना सूरज सर। हार्डवेयर स्टार्ट होने वाला रुक जा यार, लिखे नहीं है व्यू। हार्डवेयर स्टार्ट होने वाला है नेटवर्क। एक ऊपर ना सूरज सर के बैच में हार्डवेयर स्टार्ट होने वाला है। कंफर्म कर लेना प्लीज। तो आपको इन्फॉर्म कर दें। उधर से जाना ये ना, जस्ट मोबाइल नंबर डालो ना अपना। मैं ये अपडेट कर दूँ अभी। इनरोलमेंट नंबर नहीं डालो। हाँ बस बस नन डालो एन वाई नहीं रिशेबल जाना हो गया ना, मतलब 2 महीना हो गया। डाल दें, खा जाएंगे।